जय हिंद, मैं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइफ टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दिल्ली से लगभग 4,500 किलोमीटर दूर एक देश में हुई प्राकृतिक घटना ने पूरे उत्तरी भारत के लोगों के लिए परेशानी का सबब खड़ा कर दिया। दरअसल इथोपिया का हेली गुब्बी ज्वालामुखी फटा और इससे उठी राख भारत तक चली आई। मौसम विज्ञान सेवा इंडिया मेट स्काई वेदर ने कहा कि राख का बादल गुजरात यानी कि पश्चिम की ओर में प्रवेश किया और रात करीब 10 बजे तक राजस्थान, उत्तर पश्चिम महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब की ओर बढ़ा और बाद में इसने हिमालय और बाकी के क्षेत्रों को प्रभावित किया। ज्वालामुखी के विस्फोट के बाद से ही ये राख का गुबार वायुमंडल में फैल गया है, यानी कि एटमॉस्फेयर में फैल गया है और ये 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गति से उत्तर भारत की ओर बढ़ा। रिपोर्ट के मुताबिक ये 15,000 से 25,000 फीट से लेकर 45,000 फीट तक की ऊंचाई पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसमें ज्वालामुखी राख, सल्फर डाइऑक्साइड और कांच और चट्टान के छोटे कण शामिल हैं। ये ज्वालामुखी इथोपिया से निकल लाल सागर पहुंच और अरेबियन पेनिनसुला की ओर यमन और ओमान के ऊपर से गुजरा। फिर अरेबियन सी में एंट्री ली, जहां ये ग्वादर यानी कि पाकिस्तान के दक्षिण नॉटिकल मील दूर दिखा। इसके बाद दक्षिणी सिंध के ऊपर आने के बाद उत्तर पूर्व की ओर मुड़ गया और अब ये गुजरात, मुंबई, उत्तरी भारत, दिल्ली एनसीआर तक पहुंच गया है और इसने कुल दूरी लगभग 3 से 4 हजार किलोमीटर तय की है और इसे भारत तक आने में 18 से 24 घंटे का वक्त लगा है। आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसका क्या असर होता है, साथ ही साथ क्या ये चिंता की वजह है। लेकिन सबसे पहले आइए जानते हैं कि आखिर इथोपिया में हुआ क्या। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक इथोपिया के अफार क्षेत्र में मौजूद हेली गुब्बी ज्वालामुखी रविवार सुबह फट गया, जिससे पड़ोसी गांव अफदेरा धूल से ढक गया। एक स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी का कहना है कि कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन विस्फोट से पशुपालकों के स्थानीय समुदाय पर आर्थिक प्रभाव पड़ सकता है। स्थानीय निवासी का कहना यह है, जिन्होंने इसे अपनी आंखों के आगे होते हुए देखा, वो कहते हैं कि उन्होंने एक तेज आवाज सुनी जिसे उन्होंने शॉक वेव बताया। ऐसा लगा जैसे धुएं और राख के साथ अचानक कोई बम फेंका गया हो। बता दें कि हेली गुब्बी ज्वालामुखी रविवार को लगभग 12,000 सालों के बाद फटा है। विस्फोट में उठी राख रेड सी पार करती हुई यमन, ओमान होती हुई अब अरब सागर और उत्तर भारत की ओर बढ़ गई। राख के घने हिस्से अब दिल्ली, हरियाणा और पश्चिमी यूपी के ऊपर से गुजर रहे हैं। विशेषज्ञों ने बताया कि राख बहुत ऊंचाई पर है, इसलिए जमीन पर वायु गुणवत्ता यानी कि AQI बिगड़ने की जो पॉसिबिलिटी है, संभावना है, वो कम है। फिर भी निगरानी जारी है। तो एक तरफ वायु गुणवत्ता को लेकर चिंता, तो दूसरी तरफ ज्वालामुखी के फटने से सबसे ज्यादा असर उड़ानों पर पड़ा है और इसी को देखते हुए एयर इंडिया ने कुछ उड़ानें रद्द कर दी हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये पूरी लिस्ट है उन उड़ानों की जिसे कि रद्द किया गया है, कैंसिल किया गया है और ये कदम सुरक्षा के लिए उठाया गया है ताकि उन विमानों की जांच की जा सके जो प्रभावित क्षेत्रों के ऊपर से उड़ान भर चुके हैं। इसके अलावा अकासा एयरलाइंस ने 25 नवंबर को यानी कि आज जेद्दा, कुवैत और अबू धाबी के लिए सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी हैं। एयरलाइन ने यात्रियों को पूरा पैसा वापस या 7 दिन के अंदर मुफ्त रीबुकिंग का विकल्प दिया है। एयरलाइन ने उड़ानों के रद्द होने को लेकर बयान जारी कर बताया कि विस्फोट से उठी राख ने प्रभावित मार्गों पर यानी सड़कों पर या कह सकते हैं कि रास्तों पर सुरक्षित उड़ान की स्थिति बिगाड़ी है और इसी तरह से इंडिगो ने भी अपने कुछ उड़ानों को रद्द किया या रूट बदलकर संचालित किया। उदाहरण के लिए इंडिगो की कन्नूर अबू धाबी फ्लाइट 6E1433 को राख के नजदीक आने पर अहमदाबाद मोड़ दिया गया। पूरी स्थिति को देखते हुए डीजीसीए की तरफ से सख्त एडवाइजरी जारी की गई है। मामले में डीजीसीए ने सभी एयरलाइनों को सख्त निर्देश दिए हैं और कहा है कि राख वाले इलाकों और ऊंचाइयों से उड़ानें न भरी जाएं। एयरलाइनों को उड़ान मार्ग और ईंधन की योजना बदलने, किसी भी संदिग्ध राख संबंधी घटना जैसे इंजन में समस्या या केबिन में धुआं या गंध की तुरंत रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है, निर्देशित किया गया है। इसके अलावा एयरपोर्ट्स को भी रनवे, टैक्सीवे और एप्रन पर राख की जांच करनी होगी और जरूरत पड़ने पर संचालन रोकना होगा। एयरलाइनों और एयरपोर्ट्स को सैटेलाइट तस्वीरों और मौसम विभाग से लगातार अपडेट लेने की सलाह दी गई है। अब
सबसे अहम सवाल कि क्या ये चिंता की वजह है, क्योंकि ये जो है भारत तक पहुंच चुका है, कई राज्यों के ऊपर जो है ये धुएं का गुब्बार उठ रहा है। तो ऐसे में जानना ये भी जरूरी है कि इसका इंपैक्ट जो है, असर जो है वो भारत पर किस तरीके से पड़ेगा। क्या हम और आप यानी कि जो लोग हैं, क्या इससे अफेक्ट हो सकते हैं? तो आपको बता दें कि चेतावनी दी गई थी कि राख के कारण आसमान सामान्य से अधिक गहरा और धुंधला दिखाई दे सकता है। साथ ही हवाई यातायात बाधित हो सकता है, जिससे देरी हो सकती है और यात्रा में, जर्नी में थोड़ा ज्यादा वक्त लग सकता है। लेकिन इसका असर AQI पर यानी कि वायु गुणवत्ता पर देखने को नहीं मिलेगा। जी हां, इंडिया मेट स्काई वेदर के अनुसार ये खतरनाक नहीं है और सतह के AQI लेवल पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि राख के बादल सतह से यानी सरफेस से 25,000 से 45,000 फीट ऊपर है। केवल पहले से मौजूद स्थानीय प्रदूषक ही हम पर हमेशा की तरह प्रभाव डालेंगे। लेकिन इस बीच 3 ऐसे फैक्टर्स हैं या कह सकते हैं कि कारण है जिसकी वजह से हमें सावधान रहना चाहिए। अब मैं आपको वो 3 फैक्टर बताती हूं। पहला, एविएशन सेक्टर, यानी कि राख किसी भी तरह जहाज के इंजन, पायलट्स की सामग्री या विमान के सेंसर्स को प्रभावित कर सकती है, इसलिए चेतावनी और रूट समायोजन जरूरी है। दूसरा फैक्टर, स्वास्थ्य। जितना क्लाउड ऊंचाई पर है उतना खतरा कम है। जैसा कि हमने आपको बताया कि फिलहाल जो AQI है, वायु गुणवत्ता है, इससे इफेक्ट नहीं होगी, लेकिन अगर कभी नीचे आ जाए तब स्वास्थ्य पर उसके प्रभाव को मॉनिटर करना बेहद जरूरी है। और सबसे अहम, जागरूकता और तैयारी। अवेयरनेस क्या है और इसके लिए मैनेजमेंट किस तरीके से तैयार है। ये घटना ये याद दिलाती है कि प्राकृतिक घटनाएं जैसे ज्वालामुखी विस्फोट सिर्फ स्थायी नहीं रहती, वो ग्लोबल स्केल पर असर डाल सकती हैं, विशेषकर हवाओं और ग्लोबल एटमॉस्फेरिक कनेक्शन की वजह से। तो फिलहाल आज के इस एक्सप्लेनर में, वीडियो में इतना ही। जल्द हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ और आप देखते रहिए लाइव टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।